नमस्कार, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम। मान्यवर, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली नगर पालिका कर्णप्रयाग, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम नगर पालिका कर्णप्रयाग के अधीनस्थ कौन सी जगहों पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है पूरी नगर पालिका से ये पूरे नगर का आप जो है अवलोकन कर सकते हैं। और बता दें कि यहाँ पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर जो है नगर पालिका कर्णप्रयाग का कार्यालय है। और जो ये मार्ग है ये किसी के घर का नहीं है। ये एक प्रकार से जो है जब वन वे एक तरफा मार्ग है, जब माना कि कोई शिमली से आ रहा है या नैनीताल क्षेत्र से आ रहा है तो वो इसी रास्ते वो गाड़ी जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उस बाज़ार में नहीं जाती है। 4 पहिया वाहन 6 पहिया वाहन इस रास्ते जा के फिर जो है बाज़ार में जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, भ्रष्टाचार और लापरवाही की ऐसी पराकाष्ठा है। आप थोड़ा से छायाकार महोदय दूर से दिखाएं। ये आप मार्ग देख रहे हैं और मार्ग के बीच में भवन बन गया। आज का नहीं, बहुत पहले का ये भवन बना हुआ है। इस भवन को बनने का उद्देश्य भी क्या था? इस भवन में वर्तमान समय में कुछ नहीं है, लेकिन सड़क के मध्य बन गया है। लेकिन जिसकी भी ये सड़क रही होगी उसने भी आंख मूंद करके जो है बनने दिया। और आज माना कि यहाँ पर कोई यहीं के स्थानीय निवासी हैं या कोई जो है जिसका नगर पालिका में जो है कोई वहाँ पे भीड़ भड़ाका ज़्यादा रहता है, यदि वाहन कहीं पे रखेगा तो उसको वाहन को पार्किंग करने की जगह नहीं है। जैसे ये वाहन अभी पार्किंग हो गया है तो ये थोड़ा छोटा है, यदि इसकी जगह बड़ा वाहन होता तो जो है दूसरी गाड़ी आने में तकलीफ हो जाती है। अब समस्या किसको होगी? आम जनमानस को होगी। नगर पालिका ने तो बना दिया, जिस ठेकेदार ने बनाना था उसने भी जो है बना के जो है जो भी अपना हिसाब किताब करना था वो कर दिया होगा। लेकिन ये समस्या आम जनमानस के लिए हो जाती है। आप देखिएगा, ये तो ऐसी पराकाष्ठा है जिस पराकाष्ठा की जो है कोई वो ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो है कैसे ये हो जाता है? ये ऐसे हो जाता है कि जनप्रतिनिधि अधिकारी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। मैं पूर्व सैनिक समाज सेवी देवेंद्र सिंह खंडवाल बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ बताइए। मान्यवर, ये नगर पालिका के थोड़ा सी आगे ना, नगर पालिका कर्णप्रयाग के कार्यालय के थोड़ा आगे हाँ। ये जो सड़क है ये आप ही के अधीनस्थ आती है ना भाई साहब? जी। हमारे पास तो केवल वो बाजार वाला हिस्सा है, बाकी तो सब हमारे पास नहीं आता। नहीं, मल्ला बाजार वाला ना? पंचपुलिया से जो इधर की तरफ बाजार की तरफ आता है ना, पीपल के पेड़ की तरफ। जी जी। और ये यहाँ तक जहाँ तक वो बैंड सा है ना वहाँ तक ही है। ये ऊपर आगे तो बाकी तो हमारे पास नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बाजार नहीं, जो ऊपर बाजार है ना हॉस्पिटल वाला रास्ता भी, वो भी तो आप ही के अधीनस्थ होगा। तो हॉस्पिटल वाला जो रास्ता है जी, मतलब रास्ता बोले तो जो सड़क है, रोड है। जी जी। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए, जी बताइए। तो महोदय, ये स्थिति है। अब समस्या ये है कि तू रानी मैं रानी, पहाड़ में कहावत है, तू रानी मैं रानी कौन भरेगा पानी। यानी सब कहेंगे हम रानी हैं, दूसरी भी कहेगी मैं रानी है, अब पानी का बर्तन खाली है तो बोला फिर कौन भरेगा पानी। वही कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधी, लेकिन बांधेगा कौन। अब आप देख सकते हैं सड़क यहाँ से सीधे जा रही है और दूर से आपने देख लिया कि ये अलग सा एक जो है एक भवन बन गया है। और सरकारी भवन, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष का। नगर पालिका कर्णप्रयाग का ये जो है एक छोटा सा भवन बन गया, कमरा बन गया है। और इस पे किसी ने जो है आज तक न आवाज़ उठाई और न बोला। अब जैसे ये वाहन यहाँ पे खड़ा हो गया, अब ये भवन नहीं होता तो ये वहाँ पर जो है खड़ा कर देते, थोड़ा सी सड़क होती तो जो है वहाँ पे खड़ा कर देते, या ये दूसरा वाहन यहाँ पे खड़ा हो रखा है। तो ये समस्याएं हैं आम जनमानस को। अब यहीं पर जो है यहाँ से लगभग 200-300 मीटर पे जो है उप जिला चिकित्सालय है। वहाँ पर यदि कोई मरीज आता है तो उसको जो है जैसे गाड़ी से उतरने में थोड़ा सी समय लग जाएगा, तो वहाँ पीछे इतनी लंबी लाइन लग जाती है। यदि कोई हॉस्पिटल में आता है वाहन लेके तो उसको वाहन खड़ी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है ये फिर इस प्रकार का अतिक्रमण हो जाता है, वो भी नगर पालिका द्वारा। तो ये है पराकाष्ठा। तो महोदय, अभी अधिशासी अभियंता हैं ये लोक निर्माण विभाग के, तो इनसे मैं जो है पता करता हूँ और इनसे पूछेंगे। और इस पे जो है मेरा तो ये मानना है, अभी आ गया उनका फोन। जी मान्यवर।
हाँ वो हमारे पास ही है, रोड हॉस्पिटल वाली रोड हमारे पास ही, पता ही है। जी भाई साहब, यहाँ पे नगर पालिका के आगे लगभग ये आपके कार्यकाल में तो नहीं बना, लेकिन एक बीच सड़क में एक जो है कमरा बना हुआ है नगर पालिका का। जी। और इसमें असुविधा ये होती कि यदि यहाँ कोई हॉस्पिटल या नगर पालिका में आएगा हाँ। तो वो जो है वाहन कहाँ खड़ेगा? बीच सड़क में है, उसको तो दिख भी रहा है सामने ना। हाँ। आपको थोड़ा सी कभी समय लगता है तो एक बार समय निकाल दीजिएगा भाई साहब, और इस पे जो है इसको हटवाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलो ठीक है, मैं बात करके फिर आपको बताऊँ। ठीक है, धन्यवाद। तो ये है दोस्तों, और यदि इस प्रकार का हो कि जिसके द्वारा ये बनाया गया, यानी जिसके उसमें इस जांच हो, हस्ताक्षर हो, तो उन पे जो है इसकी रिकवरी आनी चाहिए मेरे दृष्टिकोण से, मेरे विचारधारा के अनुसार। इसी प्रकार से जनता के पैसों का दुरुपयोग होता रहेगा और ऐसे ही जो है भवन बनते रहेंगे। अब माना कि जब नगर पालिका स्वयं में ऐसा अतिक्रमण कर रहा है तो वो अगले व्यक्ति विशेष, मेरे जैसे व्यक्ति को कैसे बोलेगा? माना कि इसके बगल में कोई जो है अपना दुकान खोल देता है बना के, तो ये बोल सकते हैं? यदि मैं खुद गद्दार हूं और मैं कहता हूं कि ये गद्दार है, तो वो पहले मेरे पे अंगुली उठाएगा। तो वही स्थिति है। ये किसी को इसलिए नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए जो है इस प्रकार ये जब खुद ही अतिक्रमण कर रहे हैं तो अतिक्रमण की पराकाष्ठा तो सामने आएगी। यह है मित्रों धरातल की सच्चाई। लेकिन समस्या इस बात की है, फिर कहेंगे कि जी भाई ये हमने सुना है, अप्रत्यक्ष रूप से सुना है कि उसके पास कोई काम नहीं है। मेरे पास हकीकत में कोई काम नहीं है इस समाज सेवा के अलावा, और हमने जो काम करने थे वो कर दिए, जो सामने आएंगे उनको भी करेंगे, लेकिन इन कार्यों को नहीं छोड़ेंगे। कई लोग कहते हैं यार आप सत्य दिखाओ, लेकिन महोदय सत्य क्या, जब सब जगह असत्य ही दिख रहा है तो सत्य कहाँ से दिखाएंगे? सत्य तभी दिखाएंगे ना जब सत्य सामने रहेगा। तो इस प्रकार के कई भवन हैं। आपको जो है कुछ दिन पहले मैंने आधुनिक शौचालय के बगल में बताया था, उस समय जो है अधिशासी अधिकारी जो है कहा कि मैं बाद में फ़ोन करूँगा। हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ने वालों में से नहीं हैं कि भाई जैसे करते हैं कि ले दे के हो गया है। हमने पहले ही कहा कोई लेने देने वाली बात करेगा तो इतना पैसा दे दे जिससे इस उत्तराखंड का जो है, जो कोई देने की इच्छा रखता है, इतना पैसा दे देगा कि जो हम उत्तराखंड का जो है जो ये कर्ज है इस उत्तराखंड राज्य पे चढ़ा हुआ है उसको निपटा दें। यदि देना है किसी ने तो खुला बोलता हूं। तो ये स्थितियां हैं महोदय। कौन बोलेगा? सब कहेंगे जी मेरा नहीं है और मेरे को कोई लेना देने नहीं, मुझे जो है कहीं वो मेरा मित्र है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा जो है जिगरी यार है या कोई है। साहब सब ऐसे ही होगा तो होगा कैसे? इस देश का, इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का विकास होगा कैसे? दूसरा अभी फिर चुनाव होंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर जो है वो कहेगा जी यहाँ पे बना दो, यहाँ पे अपने किसी व्यक्ति विशेष को जो है ये भवन दे दीजिएगा। और इस भवन का कोई यदि मुख्य कार्य होता तो तभी भी हम बताते। अभी जो है ताला तो लटका हुआ लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं। इसी प्रकार के यहाँ इन भवनों, जो भी भवन बनाए उनकी जांच हो ना, तो सबके पांवों तले जमीन खिसक जाए। न जाने कितने लोग जो है जेल के अंदर होंगे सलाखों के पीछे। अब करेंगे हम ये काम। यह है दोस्तों भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। कोई बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, क्योंकि उच्च अधिकारियों में मैंने पहले कहा क्या गोलमाल चलता है। यदि हमने कहीं जिलाधिकारी कार्यालय में मामला संदर्भित कर दिया तो वहां फिर खेल होता है, विनिमय होता है कि हम जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो वही वाली सिस्टम, तुम हमारी रिपोर्ट को दबा दो, हम तुम्हारे यहाँ ये काम करवा देंगे। ऐसा खेल चल रहा है। इसमें मुझे बोलने में कोई जो है हालांकि सुभाष चंद्र बोस जी का जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से ये नारा था देश को आज़ाद करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है नकारात्मक दृष्टिकोण में इसको जो है लिया है कि जो है हम आपका जो है वो कार्य करेंगे। तो ये पराकाष्ठा है। हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय विशाल, सादर प्रणाम।